की बात की कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए। स्थानीय की बात करें तो भूपेंद्र जी हैं खुरई में, वह भी विकास कर, तो ऐसी बात तो खुरई से नहीं आई। फिर सुर्खी में क्या आपने देखा कि स्थानीय की जरूरत पड़ी आपको? आप पुराना रिकॉर्ड 2018 को निकाल लें। आज हमने कोई आज बात नहीं की। 2018 में भी मैंने दावेदारी की थी और 2018 में भी हमने स्थानीय प्रत्याशी की मांग की थी और टिकट भी मांगा था। हमारी कोई नई मांग थोड़ी कि हम 9 टिकट अभी मांगने लगे। हम तो जब गोविंद राजपूत कांग्रेस में थे उसके 2018 के चुनाव में भी हमने टिकट मांगा, स्थानीय प्रत्याशी की मांग की। ये पूरी विधानसभा में हमने श्री राम यात्रा भी निकाली, कथाएं भी करवाई। जब क्यों नहीं हम अनुशासनहीनता में आए? आज वही चीज पे आज हम क्यों अनुशासनहीनता के दायरे में आ गए? भाई उस समय भी तो हमने यही किया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था उस समय भी हमें अनुशासनहीनता की हम पे कार्रवाई होनी थी। जब भी हमें नोटिस जारी होना था उसके पहले क्यों नहीं दिए? आज क्यों अनुशासनहीनता हो गई? कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि उस परिस्थितियों को सोचकर भी हम मदद नहीं कर पाते। वहाँ वही परिस्थिति थी। मैं सुर्खी क्षेत्र का हूँ और वह खुरई क्षेत्र से मंत्री हैं। यह कार्य क्षेत्र गोविंद राजपूत जी का है। मंत्री जी नहीं चाहते कि कल हम भी नहीं चाहते कि उन पे यह आरोप लगे कि जे इनके रिश्तेदार की मदद कर रहे। अंदर से आत्मिक हमें पूरी भाजपा का सपोर्ट है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे नेता है, माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे नेता हैं, लेकिन गोविंद राजपूत जी को न मैंने उनका नेता स्वीकार किया है और ना करेंगे। उसी कारण उनको हमसे एक दुर्भावनापूर्ण हमारे साथ एक कार्रवाई की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बहुत अनदेखी की जा रही है और जो 2018 में इसी कारण से 2018 में यह परिणाम भुगतना पड़ेगा और यही हालात रहे तो 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी को यह परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से कार्यकर्ता की अनदेखी की जा रही, इतने लंबे सरकार होते हुए भी कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में पार्टी को नुकसान होगा और इन जैसे लोग आ गए पार्टी में, इससे तो मतलब काफी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना राजकुमार जी की आप ये तो पार्टी संगठन आपका कोई प्रयास है कि आप वापस आ जाएं या आपको नहीं? अभी यहाँ कोई प्रयास है ना, मेरी तरफ से कोई प्रयास। मैंने एक कार्य पुराने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की मांग पर, जिस तरीके से पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रताड़ित है, शोषित है, उन सब लोगों का मत था कि आप आगे आइए और विधान से टिकट की मांग करिए, हम आपके साथ हैं। गोविंद राजपूत से जिस तरीके से हम लोगों का अपमान किया जा रहा है, हम सब लोगों का स्वाभिमान के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोग आगे आइए और इस रास्ते पर चलिए, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई पार्टी ज्वाइन करने का कोई निर्णय नहीं लिया हमने बताया कि हम 6 महीना ग्राउंड पर क्षेत्र में जनता के बीच में रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, उनके बीच में सुख दुख में शामिल रहेंगे, उनके द्वारा फिर उनसे ही हम बात करें। वो जो निर्णय करेंगे, वो जो कहेंगे आप काय से लड़ना, कौन से दल से लड़ना, निर्दलीय लड़ना या नहीं लड़ना, जो जनता तय करेगी हम वो तय करें। उनको से हम 30 साल जुड़े रहे। जिस दल के कारण आज जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत मान सम्मान या आप लोगों के बीच में मिला, उस भारतीय जनता पार्टी के कारण, उस पार्टी में मैं रहा, उसी का कारण है कि आज मैं इस स्तर पर पहुंचा। जो भी कार्रवाई हो वह सही कार्रवाई हो, उसकी जांच होकर कार्रवाई होना चाहिए। किससे खतरा है आपके लिए? हमें माननीय गोविंद राजपूत जी से खतरा है। गोविंद राजपूत जी हमारे साथ कहीं भी प्रकरण दर्ज करवाने की जो उनकी योजना चल रही है, कोई भी हरकत किसी से भी क्षेत्र में करवा कर और हम पर प्रकरण दर्ज करवाने की जो उनकी कोशिश चल रही, अभी उनने हमारे गांव से इनकी जमीन कहीं भी इन जमीन पर कब्जा है क्या, राजस्व पे फौज से हमारे पीछे में मतलब निकाल रहे। हमारी पंचायत, हम 7 साल सरपंच रहे, पंचायत की भी जानकारी मांग रहे हैं कि मतलब इन चीजों को, और प्रशासन में है, अधिकारी उनके हाथ में है, कोई ना कोई हम पे मतलब आरोप लगाने की कोशिश की जा रही। और मैं कहता हूँ हमारे यहाँ 1 इंच शासकीय जमीन पर हमारा ना कोई कब्जा है, ना कोई हमारे अवैध काम है, लेकिन फिर भी मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको इनने झूठे 1 लीटर पेट्रोल पर 100 फोर्स गई थी जैसी नगर, उसके ना 1 लीटर पेट्रोल निकला जिसके यहाँ छापा मारा, उसको बंद करवाया, उससे प्रकरण दर्ज करवाया। अभी एक पे झूठा 2.5 महीना में जमानत हुई, परासिया का है, कुर्मी समाज से, उस पर झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर कल ही परसों उसकी 2.5 महीने में जमानत हुई। वो कांग्रेसी थे, आप भाजपाई हो? हम भाजपाई हैं
भाजपा ये आत्मा आज पार्टी ने भला बाहर निकाल लिया, 30 साल में भारतीय जनता पार्टी में दी, हम तो हमारे रग रग में भाजपा है। ये भले भाजपा में आ गए लेकिन इनकी रग रग में मतलब रोम रोम में जो कटुता बसी है आज भी बसी है भाजपाओं के प्रति, क्योंकि हम लोग लगातार इनसे 98 से इनके विरोध में लड़े हैं। हम जब ये विधायक रहे खुलकर मैंने इनसे विरोध सुर्खी क्षेत्र में विरोध किया। इनने हम पर झूठा प्रकरण, तहसीलदार का झूठा प्रकरण दर्ज करवाया था पूरे जिले में। जब हीरा सिंह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, इनने पूरे जिले में ज्ञापन दो आए थे, प्रकरण दर्ज करो, गिरफ्तार करो। तो ये तो हमसे पहले से दुर्भावना रखते थे, लेकिन पहले ये हमारा कुछ नहीं कर पाए, अब हमारे घर में ही आकर हमारे साथ घरूला करने की इनने कोशिश की है, पीठ में खंजर खोपने की कोशिश की है।